ये कहानी है एक ऐसे बंदे का जो कि मैं या फिर तुम जैसा बहुत से बोर्ड होता है। उसको अचानक से रात को मिल जाती है एक लड़की और वो लड़की उसको अपने रूम में ले आती है और अपने साथ सुलाती है। बाद उस लड़की को पता चलता है वो एक वैम्पायर है और उसके बाद वो भी लड़का वैम्पायर बनना चाहता है। तो इन लोगों के बीच में क्या हुआ इसको जानने के लिए तुम लोगों को इस एपिसोड को फुल देखना होगा, जो कि बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। एंड करते हैं एपिसोड का स्टार्टिंग होता है रात से, जहां पर मैं दिखा सकता एक बंदे को जो कि अपने रूम के बाहर आता है, यानी वो अपने घर के बाहर आकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ वो कह रहा होता है ये जगह उसके लिए ही है, यानी वो इधर से बिलोंग करता है। इस बंदे का नेम है कोयोमोरी। वेल इसके बाद को कहता है वो बाहर आकर बहुत ज्यादा हैप्पी, उसका बॉडी बाहर आकर फ्री सा हो गया है और उसके साथ वो कहने लग जाता है ये उसकी लाइफ में पहले टाइम के लिए है जहां पर रात को वो सो नहीं रहा, वो बाहर घूम रहा है और उसके साथ वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। वेल इसके बाद वो एक पार्क में आ जाता है और उसके बाद वो एक झूले में बैठकर कहने लग जाता है वो जानता है ये बहुत सा अजीब सा बात है, यानी रात को उसे सो जाना लेकिन बहुत टाइम से उसे नींद नहीं आ रहा था तो इसलिए बाहर आ गया था। वेल इसके बाद वो कहने लग जाता है ये रीजन क्या है, यानी उसको नींद नहीं आ रहा, इसका रीजन क्या है। वेल इसके बाद वो कहने लग जाता है उसका नेम है कोयोमोरी और वो 14 साल का एक स्टूडेंट है। हाल ही में उसके साथ बहुत सा अजीब सा हादसा हुआ था जहां पर एक लड़की ने उसे प्रपोज किया था और इसके बाद ही जानकर को बहुत सारा शॉक्ड होता है और उसके बारे में दिखा सकते वो दोनों एक अकेले से जगह में आ जाते हैं, यानी अपने फ्यूचर के बारे में बातें करने के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद को कहता है मुझे नहीं पता ये डेटिंग वेटिंग क्या होता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकता। यानी को एक तरफ से इस लड़की को रिजेक्ट करता है और उसके कारण वो लड़की बहुत सारा अपसेट होती है और उसके बाद वो चली जाती है। खैर इसके बारे में दिखा सकता है जो को के दोस्त होते हैं वो लोग को से बहुत सारे गुस्सा होते हैं और उसके साथ वो कह रहे होते हैं क्या तू पागल है, यानी वैसे भी तू इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल का लड़का नहीं है और उसके वैसे भी को तू अपने आप को क्या मानता है, यानी तूने एक लड़के का दिल दुखाया है जो कि अच्छा बात नहीं है। और ऐसे वो लोग को दात रहे होते हैं जहां पर को सोचते हैं क्या वो अपना बात नहीं कह सकता, यानी क्या उसका कोई हक ही नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग बात था तो इसलिए वो सो नहीं पा रहा था और ऐसे वो सोच रहा होता है और इसी बीच वो झूले से नीचे गिर जाता है, यानी हाँ वो टेंशन में आ गया था तो इसलिए वो गिर जाता है। बात को एक बेंच में बैठ जाता है और ऐसे ही को इस बात के बारे में सोच रहा होता है और उसके बारे में फिर से घूमने के लिए चला जाता है, जहां पर वो आते आते एक मशीन को देखता है जो कि एक ड्रिंक का मशीन था और इसे देखकर को सोचता है ये इधर कब आ गया, यानी ये इधर पहले नहीं था, लेकिन जो भी हो इधर ड्रिंक्स थे तो इसलिए को सोचता है ठीक है इधर ये है तो अच्छी बात है, यानी वो इसको एक बार टेस्ट करके देखेगा। और ऐसे वो सोच रहा होता है और उसके बाद ही वो एक ड्रिंक को ऑर्डर कर लेता है। इधर वो हैप्पी था और उसके साथ ही हाँ उसे लगता है वो इधर अकेले था, यानी वैसे भी रात बहुत ज्यादा हो गया था तो इसलिए को हैप्पी होता है क्योंकि इधर कोई नहीं था। लेकिन इसी बीच एक आवाज इधर को सुनता है जहां पर को के पास से ये आवाज आता है जहां पर कोई कह रहा होता है दिखने में 20 साल के नहीं लगते और इस बात को सुनकर ही को बहुत से डर जाता है और उसके बारे में देखते हैं उसके पास एक लड़की होती है जो कि बहुत ज्यादा क्रिपी होती है। पहले उसके बाद देखकर को बहुत से डर जाता है और उसके बारे में लड़की कहती है तो ठीक है तुम एक लड़के हो, यानी तुम 20 साल के नहीं हो तो तुमने शायद से तुमने गलत सिलेक्ट किया है। वेल इसके बाद इसको लेकर को बहुत डर जाता है और उसके बाद वो कहता है हाँ उससे गलती हो गया और उसके बाद वो सोचता है कि जो भी ये कौन है, यानी ये लड़की इधर क्या कर रही है और उसके साथ ही ये मेरे पास इतना ज्यादा क्यों आ रही है। और इस बात को सोचकर ही वो इधर से भागने लग जाता है जहां पर वो लड़की को रोक लेती है, यानी को पकड़ लेती है और उसके बाद वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाली, इसलिए इतना ज्यादा टेंशन में मत आओ। और उसके बारे में दिखा चले इसको जानकर वो थोड़ा रिलैक्स होता है और उसके बारे वो कहता है वैसे तुम इधर क्या कर रही हो। और उसके बारे वो लड़की कहती है वो रात को ऐसे भटकती है, वो जानती है को अच्छे से नहीं सो पाया है तो इसलिए वो इधर को का हेल्प कर सकती है। और उसके बाद को कहता है लेकिन कैसे, तुम कैसे जानते हो मेरा नींद नहीं आ रहा। और उसके बाद ही वो लड़की कहती है क्योंकि वैसे भी आपको कोई बंदा सोने के बजाय ऐसे नहीं घूमेगा, ये बात मैं भी जानती हूँ तो यही बात है, वैसे भी ये मेरा काम है, यानी मैं यही करती हूँ लोगों का मदद, मेरे साथ आओ मैं तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ। और उसके बाद को उसके पीछे यानी उसके साथ ही चला जाता है और ऐसे वो दोनों बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं जहां पर को सोच रहा होता है ये लड़की कौन है और उसके साथ ये मेरा हेल्प क्यों करना चाहती है, इसका रीजन क्या है। और उसके बारे में लड़की कहने लग चाहती है कि वो जानती है जो लोग रात को नहीं सो पाते हैं वो लोग अपने दिन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और उसके बारे वो लोग देखते हैं उन लोगों के आगे बंदे पब्लिक जगह में सो गए थे और उसके बाद वो लड़की कहती है तो ठीक है ताकि तुम अपने दिन से, और उसको देखकर वो लड़की कहने लग जाती है और लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने दिन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, लेकिन तुम्हारे आगे जो बंदे हैं वो लोग अपने दिन में सेटिस्फाई है और उसके कारण वो लोग इतना सारा फ्रीली सो रहे हैं। पर इसके बारे वो लड़की के पास आ जाते हैं और उसके बारे वो कहते हैं तो सच है तुम लोगों ने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया है। और उसके बाद जो बंदे होते हैं वो थोड़ा सा होश में आ जाते हैं और उसके साथ वो लोग कहते हैं हाँ उन लोगों ने ज्यादा पी ली है। और उसके बाद कि उन तीनों बंदों के साथ हाई फाई करते हैं जहां पर इसको देखकर को शॉक्ड होता है। वेल उसके बाद वो बंदी और को एक साथ जाने लगते हैं और उसके बाद को कहता है ऐसे क्या तुम उन तीनों को पहले से जानते थे। और उसके बाद वो लड़की कहती है नहीं ऐसा कोई बात ही नहीं है, यानी वो रात को बहुत लोगों से मिलती है और उसके साथ ही वो नहीं जानते वो लोग कौन थे। और उसके बाद इसको जानकर
को पहले से भी बहुत ज्यादा सॉक्ड होता है। उसके बाद वो लड़की कहती है क्योंकि वैसे भी तुम्हें फ्री ही रहना चाहिए और इससे तुम्हें मजा आएगा। अगर तुम अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहते हो तो इतना ज्यादा सोचने की कोई बात ही नहीं है। और उस बात को सुनकर ही को बहुत ज्यादा मोटिवेट होता है और उसके बाद चला चला उन तीनों बंदों के पास और उसके बाद वो कहता है तो शायद से तुम लोगों ने ज्यादा ड्रिंक पी ली है, यानी एक साथ हाईफाई करते हैं। और ऐसे ही वो बातें करना चाह रहा था जहां पर जो ये बंदे होते हैं यानी जो ये बंदा होता है जाता है और वो बातें करने लग जाता है, लेकिन इसके बाद ही वो इधर उल्टी कर देता है क्योंकि वैसे भी उसने ज्यादा पी लिया था। उसके बाद वो लड़की भी इधर आ जाती है और उसके बाद वो इन तीनों को संभालती है और उसके साथ वो कहती है तुम लोग जल्दी अपना घर चले जाना, यानी ये जगह पब्लिक है तो इसलिए तुम्हें इधर होना नहीं चाहिए। और उसके बारे वो लोग भी कहते हैं ठीक है। और उसके बारे में दिखा चले को और वो लड़की एक जगह में आ जाते हैं। उसके बारे में लड़की कहते हैं तो कैसा लगा तुम्हें, तो को बताओ तुम्हें कैसा लगा। और उसके बाद को कहता है आज का दिन उसके लिए अच्छा ही था, यानी आज का रात कह सकते हो ये उसके लिए अच्छा था। पहले इसके बारे में लड़की कहती है एक हाईफाई तो होना चाहिए। और उसके बाद वो दोनों हाईफाई करते हैं और उसके बाद वो दोनों फिर से घूमने के लिए चले जाते हैं। यानी रात को वो दोनों घूम रहे होते हैं जो कि हाँ बहुत ज्यादा अजीब है। लेकिन वैसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ अगर तुम लोग ऐसा अगर मौका पाओगे यानी ऐसे ही रात को घूमने का तो तुम लोग क्या करोगे, क्योंकि हाँ अगर मुझे मौका मिला तो मैं घूमूंगा। पेरेंट्स मुझे इसके लिए अलाउ तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर अलाउ कर दिए जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कर दिए वही मजे ही मजे है। इसके बारे में दिखा चला यानी कोको कहते हैं तो कोको क्या तुम्हें नींद आ रहा है। और उसके बाद कोको कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद वो लड़की कहते हैं और उसके बाद नाचुना कहती है तो ठीक है हम लोग हमारे घर चलते हैं। और उसके बाद कोको कहता है तुम जो बोलो। और इसके बाद नाचुना कोको अपने रूम में ले आती है। और इसके बारे में दिखा चला जो ये रूम होता है वो बहुत ज्यादा ही ऐसा होता है, यानी हाँ इधर 2 बिस्तर होता है और उसके साथ ही इधर गाने का रेडियो होता है और उसके अलावा इधर कुछ भी नहीं था। छप्पर इसको देखकर को सोचता है ये कैसा रूम हुआ, यानी एक लड़की का रूम क्या ऐसा हो सकता है। वह उसके बाद को अच्छे से देखता है जहाँ पर उसके आगे 2 बिस्तर होते हैं और उसे देखकर को थोड़ा शर्माने लग जाता है। और उसके बाद नाचुना कहते हैं को तुम्हें नींद आ रहा था तो तुम सो सकते हो। और उसके बाद इस बात को सुनकर बहुत सारा सॉफ्ट होता है। उसके साथ वो दूर जाकर कह रहा होता है नहीं वो ऐसा नहीं करने वाला, यानी तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो, गंदा काम है, वो ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसे वो अपने बॉडी को टच करके कह रहा होता है। और इसके बाद ही सुना कहते हैं नहीं तुम्हें तो नींद आ रहा था तो तुम्हें सोना ही होगा क्योंकि इधर तो बिस्तर भी है। पर को सोचता है और उसके बाद को सोचता है नाचुना उसे जाने नहीं देगी तो इसलिए को उधर से भागने लग जाता है जहाँ पर नाचुना उसे पीछे से पकड़ लेती है फिर से। और उसके बाद वो कहती है तुम क्या कर रहे थे, यानी हाँ मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, मैं तुम्हें हेल्प करने वाली हूँ सोने में, तो इसके अलावा मेरा कोई और इंटेंशन नहीं है। और उसके बाद को इस बात को मान लेता है और उसके बारे में दिखा सकते को बिस्तर में आ जाता है। बाद नाचुना को फ्री फील करवाती है और ऐसे को धीरे धीरे सोने लग जाता है जहाँ पर को पहले नहीं सोता, यानी वैसे भी उसके लिए ये एक बहुत सा ऑकवर्ड फीलिंग होता है क्योंकि वो आज रात ही एक लड़की से मिला है और वो एक रूम में आ गया। अगर इसमें जानता हूँ ये सबके लिए बहुत सा ऑकवर्ड फीलिंग होगा, लेकिन जो भी हो इधर को पहले ऐसा सोचता है, लेकिन इसके बाद को भी अंदर फ्री फील होता है तो इसलिए वो सो जाता है। वेल इसके बारे में दिखा चला है नाचुना धीरे धीरे अपना जो मूड होता है उसे बदल लेते हैं, यानी वो कुछ और होती है। और इसके बारे में दिखा चले नाचुना धीरे धीरे चेंज होने लग जाते हैं, यानी नाचुना की बातें या फिर नाचुना का जो मूड होता है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और इसके बारे में बताया जाता है नाचुना एक वैम्पायर है जो कि अब वो का खून चूसने वाली है। वैसे इसके बारे में दिखा चले को भी इतना सारा नींद में नहीं आया था, यानी वो को सो तो गया था लेकिन उसका इतना सारा अच्छा नींद नहीं आया था। वैसे इसके बाद नाचुना को के पास आने लग जाती है और उसके साथ वो कहती है वो ऐसा ही करती है, यानी वो एक वैम्पायर है, यानी नाचुना एक वैम्पायर है तो इसलिए उसको खून की जरूरत है और वो आज मिल गया, यानी वो आज को का खून चूसने वाली है। और उसके बाद नाचुना को का खून चूसते हैं जहाँ पर ये खाकर नाचुना बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और उसके साथ ही वो कहती है हमें सेटिस्फाई हो गई, यानी ये बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मीठा है। और ऐसे वो कह रही होती है, लेकिन इसके बाद अचानक से को जग जाता है, इसलिए नाचुना बहुत डर जाते हैं। और उसके बाद को देखते हैं उसके गले में खून होता है और उसके बाद को कहता है तो ये कैसे हुआ, यानी इतना सारा खून कैसे बाहर आ सकता है। बात को सुनकर नाचुना बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं और उसके साथ वो सोचने लग जाते हैं वो क्या कहेगी, क्योंकि वैसे भी ऐसे ही बहाना नहीं कर सकते हैं। वेल इसके बाद नाचुना कहती है क्योंकि नाचुना ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वेल इसके बाद नाचुना कहती है इधर एक बहुत बड़ा मस्कीटो आया था जिसने तुम्हारा खून लाया है और तुमने उसको मार डाला है और उसके कारण इतना सारा खून तुम्हारे हाथ में है। और उसके बाद वो कहता है अगर ऐसा ही बात है तो तुम्हारे मुंह पे क्या लग रहा है, यानी ये जो खून है वो कैसे आ गया। और उसके बाद जानकर नाचुना और बेचारे डर जाते हैं। और उसके बाद को कहता है तो इसका मतलब यह है तुम एक वैम्पायर हो, यानी तुमने मेरा खून चूसा है, तो तुमने मेरे साथ ये किया है तो मैं भी वैम्पायर बनने वाला हूँ। और वो ऐसे ही बहुत ज्यादा डर जाता है। और उसके बारे नाचुना कहती है हाँ तुम्हारा बात सही है, यानी मैं एक वैम्पायर हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बनने वाले, यानी ये बात गलत है। और उसके बाद वो कहते हैं लेकिन क्यों, यानी ऐसा ही होता है, यानी वैम्पायर लोगों को काटते हैं और उसके बाद लोग वैम्पायर बन जाते हैं। और उसके बाद वो लड़की कहती है यानी नाचुना कहती है तुम बच्चे हो, यानी तुम बच्चों वाली कहानी सुन के अब भी उधर ही हो। और उसके बाद को कहते हैं लेकिन क्यों, यानी ऐसा ही होता है, एक वैम्पायर ऐसे दूसरे लोगों को वैम्पायर बनाते हैं। और उसके बाद कहते नहीं ऐसा नहीं होता। और उसके बाद को कहते हैं लेकिन
ऐसा कैसे होता है, यानी कैसे कोई वैम्पायर बन सकता है। और उसके बाद वो लड़की कहती है, यानी नाचुना कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैंने तुम्हारा खून, लेकिन तुम किसी के लव में नहीं हो, यानी प्यार में नहीं हो, तो इसलिए तुम वैम्पायर नहीं बनने वाले। और उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और उसके साथ ही वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर को कहने लग जाता है उसके बातों के बारे में। और उसके बाद नाचुना कहते हैं, तो ये बात है, यानी मुसीबतें बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसके कारण तुम्हें स्कूल छोड़ दिया और उसके साथ ही रात को ऐसे घूम रहे हो। और उसके बाद ही को कहता है, नहीं ऐसा वो करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता। और नाचुना कहते हैं, तो क्या तुम लड़की को पसंद नहीं करते हो। और उसके बाद नाचुना कहते हैं, तो तुमने रिजेक्ट क्यों किया। और उसके बाद को कहता है को पसंद नहीं करता है, यानी वो नहीं जानता है ये सब कैसे करते हैं। और उसके बाद ही नाचुना कहते हैं, तो उसका मतलब ये है तुम लड़कों को पसंद करते हो, जो कि हाँ ये गंदा बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम एक लड़के हो तो तुम्हें लड़कियों को ही पसंद करना चाहिए। और उसके बाद को कहता है, नहीं वो जानता ही नहीं है, यानी ये सब कैसे करते हैं। और उसके साथ ही दोस्त है, उन्होंने भी उसे बहुत बुरा कहा था, तो उसके कारण वो बहुत से अपसेट है। पहले इसके बाद ही चुना कहती है, तो ठीक है जो भी हो, हम लोगों ने बहुत बातें कर लिया और अब बात आ गया, क्या तुम्हें आज का दिन अच्छा लगा। ये बात मैंने पहले भी बोला था, लेकिन जो भी हो ऐसा टाइम स्पेंड करके क्या तुम्हें अच्छा लगा। और उसके बाद को कहता है, हाँ ये बहुत बेटर था। बात को सुनकर नाचुना हैप्पी होते हैं। और उसके बाद को अचानक से कहते हैं वो वैम्पायर बनना चाहता है। और उसके बाद इस बात को सुनकर नाचुना बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और उसके बाद वो कहती है, तुम क्या कह रहे हो। और को कहता है, मैंने बोला मैं वैम्पायर बनना चाहता हूँ। और उसके बाद नाचुना कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, यानी मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, ऐसे भी तुम जानते हो, तुम क्यों वैम्पायर बन नहीं सकते। और उसके बाद को कहता है, नहीं मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, यानी नाचुना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए। और उसके बाद नाचुना शर्माने लग जाते हैं, जहाँ पर इसको देखकर को कहता है, तुम क्यों शर्मा रही हो। और उसके बाद नाचुना कहते हैं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यानी वो ऐसे शर्मा रही है। और उसके साथ ही वो ऐसा काम नहीं करती, यानी वो लोगों को वैम्पायर नहीं बनाती है। और उसके बाद को कहता है, नहीं वो बनना चाहता है, यानी उसका बहुत से बोरिंग लाइफ है और उसको वो चेंज करना चाहता है, इसलिए उसको प्लीज वैम्पायर बना दिया जाए। और उसके बाद इधर नाचुना बहुत सा समझाती है, लेकिन इसके बाद भी को अपने बातों में अड़ा हुआ था। इसके कारण वो दोनों आ जाते एक बिल्डिंग के ऊपर, यानी इधर को लेके आई थी उसको एक वैम्पायर बनाने के लिए। वैसे इसके बाद को कहता है, वैसे तुमने मुझे इधर क्यों लाया, क्या यही जगह सबसे अच्छा है। और उसके बाद ही नाचुना कहती है, ये जगह मून से बहुत ज्यादा पास है, यानी हाँ पास ही है जमीन से, तो इसलिए ही मैंने तुम्हें इधर लाया। और उसके बाद को कहते हैं, हाँ अच्छा ही बात है। वैसे इसके बाद नाचुना कहते हैं, तो ठीक है तुम बिल्डिंग के एकदम किनारे में चले जाओ, यानी उधर ये काम होने वाला है। और उसके बाद ही को जाने लगता है और उसके साथ वो कहने लग जाता है, वैसे तुम इधर तक क्यों लाए हो। और उसके बाद ही नाचुना कहने लग जाते हैं, तो तुम वैम्पायर बनना चाहते हो और उसके साथ ही बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नाचुना को के बैक साइड में एक लात मार देती है और उसके कारण को नीचे गिर जाता है। और उसके बाद गिरते गिरते को कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, यानी तुम मुझे मारना चाहती हो, और अगर ऐसा ही बात है तो तुम ये पहले भी कर सकती थी। और ऐसे वो गिरने लग जाता है और इसके बारे में दिखा जाता है, हवा में आ जाते हैं, यानी को के पास आ जाती है। और इसके बारे में कहती है, ये एक जोक था, तुम्हें घुमाने वाली हुई है सारी जगह। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, यानी वो दोनों ही रात को ही एक साथ ही घूम रहे होते हैं। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, जहाँ पर आखिर में हाँ को अब तक वैम्पायर नहीं बनाया, लेकिन इसके बाद वाले एपिसोड में क्या बनेगा या फिर नहीं, या फिर क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। लेकिन गाइस बहुत से ऑसम था, और अगर अच्छा लगा है या फिर अब तक देखे हो तो लाइक करना मत भूलना। और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत से इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही हाँ तुम्हें आगे भी मजा आने वाला है, तो कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।